अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की रेसिपी 2 इन 1 है चिकन ब्रेड एंड चिकन पिज़्ज़ा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने 3 कप मैदा ले लिया और मैदे को मैंने फैला लिया। इसमें मैं डालूँगी चीनी 2 टीस्पून और सूखा दूध 2 टेबलस्पून और यीस्ट है मेरे पास 2 टीस्पून। नमक भी डाल देंगे 1 टीस्पून और साथ में एक अंडा ऐड करेंगे हम। अंडा ऐड करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल अच्छी तरह से इसमें हम डाल देंगे। अब हम पानी लेंगे लूकवार्म, थोड़ा नीम गर्म, और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर देखें डो इस तरह से मैंने मिक्स करके तैयार कर ली और अभी इसे हम इस तरह से रब करेंगे और इतनी अच्छी तरह गूंदना है ताकि ये एक जान हो जाए। डो रेडी है और इसका हम एक बॉल बना लेंगे इस तरह से। अब इसमें बाउल में ग्रीस करेंगे ऑयल को और ये डो इसमें रख देंगे। ऊपर भी हल्का सा ऑयल लगा के इसे हम राइज़ होने के लिए रखेंगे। पैन में मैंने ले लिया है जी ऑयल 2 टेबलस्पून और ये चिकन मैंने बॉयल कर ली थी नमक डाल के और गार्लिक डाल के श्रेड कर ली थी और इसमें मैंने पैन में ऐड कर दी है और हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अब मेरे पास शिमला मिर्च है, एक पूरी चॉप्ड की है, लेकिन मैं इसे आधा इस्तेमाल करूँगी, आधा टॉपिंग के लिए। एक टमाटर है, ये भी हम आधा डाल देंगे चॉप किया हुआ। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मसाले ऐड करेंगे, काली मिर्च, ऑरिगेनो और लहसुन का पाउडर और नमक। ये हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। और ये देखें कितना ही अच्छा ये स्टफिंग रेडी हो गई है। यहाँ पर अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून के करीब मैदा डालने के बाद इसे हल्का सा हम भून लेंगे, मिक्स कर लेंगे। और अब मेरे पास 1 कप के करीब दूध है, दूध भी इसमें हम शामिल कर देंगे और इसे हम अच्छी तरह से बाइंड होने देंगे, पकने देंगे। यहाँ पर देखें स्टफिंग रेडी होगी और इसका टेक्सचर आप देखें। और यहाँ पर मैं कुटी हुई मिर्च भी ऐड कर दूँगी आधा टीस्पून। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करके ठंडा होने देंगे। यहाँ पर मैंने जब चिकन बॉईल की थी तो उसमें से कुछ चंक्स मैंने निकाल लिए, ऑरिगेनो, हॉट सॉस और काली मिर्च के साथ मैरिनेट किया। यहाँ पर डो जो है वो राइज़ हो चुकी है और अब हम इसे अच्छी तरह से एक दफ़ा पंच करके रोल कर लेंगे और इसे इस तरह से पेड़े की शक्ल दे देंगे। ये देखें। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा खुश्क मैदा डस्ट करेंगे और यहाँ पर इस पेड़े को रख लेंगे और इस तरह से हाथों से इवनली फैला लेंगे। थोड़ा सा इसको इस तरह हाथों से फैलाएंगे। उसके बाद हम यहाँ बेलन लेंगे और इसको हमने बहुत अच्छी तरह से फैला लेना है और इसकी मोटाई जो है वो एक रोटी की जितनी होनी चाहिए, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस तरह से हम बेल लेंगे और इसे हम उस पैन के ऊपर सेट कर लेंगे जिसमें हमने इसे बेक करना है, क्योंकि बाद में फिर उठा के रखना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको चारों तरफ से अच्छी तरह से गोलाई में फैला लेंगे। अब हम यहाँ पर एक गोल ढक्कन लेंगे, कोई भी आप गोल चीज़ ले सकते हैं। इससे हम हल्का सा निशान लगाएंगे, बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना कि डो फट जाए। हल्का सा निशान देंगे इस तरह से। ये देखें निशान आ गया। और अब हम क्या करेंगे कि छुरी लेके निशान के बाहर हम इस तरह से स्ट्रिप्स काटेंगे इवनली। बहुत ज़्यादा पतली और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं, बस दरमियाने साइज़ की स्ट्रिप्स हम काट लेंगे। ये देखें इस तरह से चारों तरफ से, ताकि हम पैटर्न बना सकें। अब चिकन यहाँ पर फिलिंग ठंडी हो चुकी थी, उसको हम इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे हाथों से और हाथों में लेकर इस तरह से रोल करेंगे। रोल करने के बाद अंदर वाली साइड पे जहाँ हमने निशान लगाया था वहाँ पर फिलिंग को इस तरह से रखेंगे। चारों तरफ हमने फिलिंग इस तरह से रख देनी है। ये देखें, और कहीं से ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए, बराबर हो। अब हम पानी लेंगे, ब्रश से हम अंदर की तरफ पानी लगाएंगे। ये पानी हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि स्ट्रिप्स को हम चिपका सकें पैटर्न बनाने के लिए। अब ये जिग जैग जो है, एक तरफ से हम जिग और दूसरी तरफ से जैग की तरह हम रखेंगे। जिग जैग डिज़ाइन हम बनाएंगे इसका और चारों तरफ से इसी तरह से हम कर देंगे। ये देखें बहुत ही मज़े का। ये हमारी साइड से तैयार होगी जी चिकन ब्रेड तैयार होगी। अब अंदर हम सॉस लगाएंगे, पिज़्ज़ा सॉस ले लें और ये मैं मिक्स्ड हर्ब्स स्प्रिंकल कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है। यहाँ पे मैंने चीज़ ले ली है, मोज़रेला चीज़। ये सॉस के बाद हम ऊपर डस्ट कर देंगे
और यहाँ पर मेरे पास है जी शिमला मिर्च जो है वो मैं डालूँगी। साथ ही टमाटर बग़ैर बीज के हमने इसको काट लिया था छोटा छोटा। यहाँ पर मेरे पास ब्लैक ऑलिव्स हैं, अगर ना हो तो कोई बात नहीं, ऑप्शनल है ये भी। यहाँ पर जो चिकन हमने मैरिनेट की थी उसके चंक्स ये हम डाल देंगे, अच्छी तरह से फैला के डाल दें हर तरफ। और फिर ऊपर से हम एक दफ़ा थोड़ी सी चीज़ जो बची थी वो डालेंगे, शिमला मिर्च डालेंगे, टमाटर डालेंगे और ऑलिव्स को ऊपर हम फैला देंगे। यहाँ पर एक अंडा लेंगे और इसे अच्छी तरह से फेंट लेना है और हम ब्रश से इसे साइड्स पे लगाएंगे, एग वॉश देंगे इसे। एग वॉश देने का ये फ़ायदा है कि जब पिज़्ज़ा या ब्रेड बेक होती है तो उसकी बहुत कमर्शियल लुक आती है। और अब ये रेडी है जी बेकिंग के लिए। यहाँ पर ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया था 180 डिग्री पे और अपर एंड लोअर दोनों रॉड्स पे, और 5 मिनट के लिए मैंने इसे प्री हीट किया था। यहाँ पे अब हम डाल देंगे पिज़्ज़ा, 25 मिनट के लिए बेक करेंगे। यहाँ पे देखें जी पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो गया है। ये इसका एक पीस काटा था, ये देखें इसकी लुक, और बहुत ही मज़े का है। आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अपना फीडबैक दें। अल्लाह हाफ़िज़।